जबलपुर में भेड़ाघाट के नजदीक 64 योगिनी का मंदिर है, जो करीब 100 फीट ऊंचे एक पहाड़ पर बना हुआ है। यह मंदिर लगभग 1300 साल पुराना है। इस 64 योगिनी के मंदिर को 10वीं शताब्दी में कलचुरी राजवंश के राजा युवराज देव ने बनवाया था। भगवान शिव और पार्वती भ्रमण करने जब आए थे, इस मंदिर में विश्राम के लिए रुके थे। मंदिर में 64 योगिनियों की मूर्तियों का निर्माण फिर युवराज देव ने आशीर्वाद पाने के उद्देश्य से करवाया था। इसी मंदिर में मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी सेना के साथ हमला कर दिया था, मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की थी। इसके साथ ही मूर्तियों को तहस नहस कर दिया था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब गर्भगृह में मौजूद मूर्तियों को खंडित करने के लिए पहुंचे, गर्भगृह की मूर्तियों को छू न सका। कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि गर्भगृह के अंदर देवी चमत्कारों को देख मुगल बादशाह औरंगजेब और उसकी सेना डर गई और दबे पांव वहां से भाग गई। इस मंदिर का निर्माण पत्थरों से चबूतरे पर किया गया है। त्रिभुज के आकार पर योगिनियों की प्रतिमा स्थापित है। वही मंदिर परिसर की गोलाकार संरचना के केंद्र में गर्भगृह है, जिसमें गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित है। संभवतः भारत में यह पहली प्रतिमा है जहां भगवान शिव और माता पार्वती नंदी पर विराजमान है, और यह प्रतिमा विवाह के स्वरूप पर है। इस मंदिर के सामने ही नंदी की प्रतिमा भी है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियों के सहारे चढ़ाना होता है। 64 योगिनी मंदिर की 64 मूर्तियों को इस्लामी आक्रांता औरंगजेब ने खंडित कर दिया था और हजारों हिंदू मंदिरों को अपने शासनकाल के दौरान निशाना बनाया था, जिसमें 64 योगिनी मंदिर भी शामिल था, जहां औरंगजेब ने अपनी तलवार से एक एक योगिनी की प्रतिमा को खंडित किया। लेकिन देवी चमत्कार के कारण जैसे ही गर्भगृह पहुंचा, तब भाग खड़ा हुआ। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद है। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर है, जहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। 64 योगिनी मंदिर के नजदीक में ही भेड़ाघाट है, जहां से नर्मदा नदी संगमरमर वादियों को चीरते हुए आगे बढ़ती है और 30 फीट की ऊंचाई से शानदार झरने के रूप में गिरती है, जिसे धुआंधार के नाम से जाना जाता है। जब यह पानी गिरता है, तब धुएं के बादल की तरह दिखाई देता है। इसके अलावा संगमरमर की चट्टानें भी हैं, जहां से नौका विहार का लुत्फ उठाया जा सकता है। इस जगह से कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है।